उत्तराखंड श्लोक। मोर की कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से शोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित थे। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भोरे के नित्य संगी अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर को वर्ण जग जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पूर्व लोग जहाँ तहाँ सोची नारी नर कृष तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतयुग नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हुई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबको प्रभु आवागम जानो जनु नगर रम्य चौपेर। इतने में ही सब सुंदर शगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जाना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई आयु प्रभु श्री अनुज सुत कहत चाहत अब कोई। कौशल्यादि सब माताओं ने मन में ऐसा आनंद हो रहा है जिसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी आ गए। भरत नैन भुज दक्षित फरकत बारही बार जानी सगुन मन हर्षत अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष और भी विचार करने लगे। रहे हुए एक दिन अवधि आधारा समुझत मन दुख भयु अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयु जाने कुटिल गिंधो मोहि बिसराऊ। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। वो यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहय धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पादर बिंदु अनुरागी कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्ना ताते नाथ संग नहीं लीन। आहा लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़ भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इससे नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करने समझे प्रभु मोरी नहीं निस्सार कलप सदकोरी जन अवगनो प्रभु मारना काओ दिन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात तो ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करने पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्सार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोसा दृढ़ सोई मिल ही राम सगुन शुभ होई बीते अवधि राही जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शोभुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच क्या कौन होगा। दोहराम विरह सागर महाभरत मगन मन हो तो विप्र रूप धरी पवन सुत आई गई वो जन को। श्री राम जी के विरह समय भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे थे कि कुशासन जटा मुकुट कृष गात राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए रखे। राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसू का जल बहाते कुशा के आसन पर बैठे देखत हनुमान अति हर्षे पुलक गात लोचन जल वर्षे मन महा बहुत भांति सुखमानी बोले श्रवण सुधा मन बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी ने अत्यंत हर्षित हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा।
मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जसु बिना सोचू दिन राति रटे हो निरंतर गुणगन पाती रघुकुल तिलक सुजान सुखदाता आयु कुशल देव मुनि बताता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं भूलते रहते हैं और जिनके गुण समूह को पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपु रंजिते सुजासु गुरगावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत बचन बिसरे सब दुखा तुषावंत जीवी पाए पीयूष। शत्रु को रण में जीत व सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना नाम मोरु सुनो कृपा निधाना। भरत जी पूछा, तात तुम कौन और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन से। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेंटू, उठे सादर विलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन श्रवत जल पुत क्रिया। वे दिनों के बंधु श्री राम जी का दास हुए। सुनते भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आजू मोहि राम पिरेते, बार बार बुझी कुशलाता, तो कहूँ देव कहा सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, जिस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखूं कछु नाई नाई न तात उरीन में तो ही अब प्रभु चरित सुनवाओ मोहि। इस संदेह के समान एक इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर लिया है कि इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार का ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित हाल सुनाओ। तब हनुमंत नहीं पद माथा कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहू कपि कबू कृपाल गोसाई, सुम रही मोहि दस किनाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में नस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी के सारे गुण गा कथा कही। भरत जी ने पूछा, हनुमान कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। चंद निज दास जो ही रघुवंश भूषण, कबू मम सुमरन करियो, सुनी भरत बचन विनीत अति, कभी पुलकी तब चरण निज परायो, रघुवीर निज मुख जासो, गुणगन कहत अग जगन्नाथ जो कहे ना होई, विनीत परम पुनित सदगुण सिंधु सो। भगवान के भूषण श्री राम जी का कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे। भरत जी अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी में वे रघुवीर अपने सिरमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुण के समुद्र क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरस ना हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ आप श्री राम जी के प्राणों का समान प्रिय, हे तात मेरा वचन सत्य है। सुनकर भरत जी बार बार मिलते हृदय में हर्ष समाता नहीं। सोटा भरत चरण सिरु नहीं, तुरित गई कपि राम नहीं, कहीं कुशल सब जाई, हर्षि चलो प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए, पुनि मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल आई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर सुनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशलपूर्वक नगर को आ रहे हैं।